Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं संडे स्पेशल। संडे की वो बात जो पिछले संडे भी चल रही थी, इस संडे भी कंटिन्यू होनी थी। वो सत्य है जो सभी को पता है पर स्वीकारते नहीं। हम लोग मालूम है
कोई भी काम अभी के लिए नहीं करते। जैसे अभी आँखों में आई ड्रॉप डाला, तो मैंने इसलिए नहीं डाला था क्योंकि मेरे को अभी पीड़ा हुई थी। लोग इस प्रकार से सोचते हैं, देखो अभी पीड़ा हुई है ना उसके कारण। देखिए चाहे डालता चाहे नहीं डालता, जिस पल ये अनुभूति हुई कि अभी पीड़ा हो रही है, उस पल तक तो पीड़ा हुई ना, उसको कम किया जा सकता है क्या? जब तक आपको दर्द हो रहा था, तब तक उस दर्द को कम किया जा सकता है क्या? वो तो दर्द अनुभव हो गया ना। आप आगे की पीड़ा नहीं चाहते, आप आगे की पीड़ा नहीं चाहते। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग इस बात को रियलाइज़ नहीं करते। हम लोग आगे की पीड़ा को नहीं चाहते। ठीक है, इस पल तक तो बहुत दर्द हो रहा है, पर आगे पीड़ा नहीं मिले उससे चलो अभी आँख में दवाई डालते हैं। कोई भी दवाई लेते हैं, हम कोई भी दवाई लेते हैं, तो उस पल तक तो पीड़ा अनुभव होती ही है। जिस पल तक दवाई लेते हैं, उस पल तक तो पीड़ा अनुभव होती है। हम आगे की पीड़ा रोकने के लिए दवाई लेते हैं। जो पीड़ा हो रही है, उसके निवारण के लिए दवाई नहीं लेते हैं। जो आगे पीड़ा ना हो, फ्यूचर में पीड़ा ना हो, उसके कारण दवाई लेते हैं। प्रेजेंट को हम नहीं बदल सकते। हमारे प्रेजेंट के कृत्य फ्यूचर को बदल सकते। हमें हमारे वर्तमान के कृत्य भविष्य को बदल सकते हैं। परंतु ऐसा नहीं हो सकता कि हम कुछ ऐसा करें जिससे अभी पीड़ा ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। कुछ भी आप ऐसा काम नहीं करते। कोई भी आप प्रसाद बना भोग बनाते हैं, कृष्णा को अर्पित करते हैं, है ना? डेफिनेटली ज़्यादा बनाते हैं। जितना कृष्णा पाते उससे ज़्यादा बनाते हैं। हाँ? एक बात बताइए, जब बना रहे थे उस समय इतनी भूख थी कि आप उतना खा सकते थे? हैं? बना करके चुके, उसके बाद फिर लगा कि 1-2 घंटा आराम कर लें, आधा घंटा 1 घंटा आराम कर लें, फिर उठे, फिर डेफिनेटली कृष्णा को तो पहले ही अर्पित करेंगे, उसके बाद फिर खाने का सोचे, या फिर बनाए, सभी को खिलाए, उसके बाद खाने का सोचे, तब जाकर के आपको भूख लगे। जब सब्जी काटने लगे रहते तो उतनी भूख लगी थी क्या सभी को? तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम उस पल के लिए कार्य करते हैं, हम तो हमेशा ही फ्यूचर के लिए काम करते हैं। परंतु फ्यूचर में कुछ ऐसा आने वाला है, जो कि कष्टदायक है। तो क्या हम उसके लिए काम नहीं करते? अगर कुछ ऐसा फ्यूचर में आने वाला है जिससे कष्ट होगा, क्या हम उसको छोड़ देते हैं? होए तो होए, हैं? कष्ट होना होते रहे, हम कुछ काम नहीं करेंगे उसके लिए, ऐसा करते हैं क्या? कोई एक व्यक्ति है ऐसा कि अगर भविष्य में पीड़ा होगी तो भविष्य की पीड़ा के लिए हम काम नहीं करेंगे, हम उसका कोई निदान करने का उपाय नहीं करेंगे। डॉक्टर बोलता है ये दवाई ले लो, नहीं तो कैल्शियम कैल्शियम की दवाई ले लो, नहीं तो कैल्शियम की कमी से तुमको ये हो जाएगा। हमको बोलता आगे हो जाएगा, आज हुआ है वो नहीं। अगर कैल्शियम की कमी रहेगी तो आगे हो जाएगा। क्या करते हैं? दवाई लेते नहीं लेते? हुँ? फ्यूचर में बीमारी ना आ जाए, फ्यूचर में कष्ट ना आ जाए, फ्यूचर में हमको कोई असुविधा ना आ जाए। एक तो अभी हमको प्रेज़ेंट ही दिख रहा है ना? दूसरा कोई हमें फ्यूचर के लिए बता देता है कि देखिए फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम है। प्रेज़ेंट की सिचुएशन खराब है। एक तो प्रेज़ेंट सिचुएशन से ही हम देख रहे हैं, सपोज़ करें अभी जैसे आँखों में पीड़ा, कुछ भी पीड़ा, वो पीड़ा तो अभी प्रेज़ेंट में चल रही है। आपको अभी अनुभव हो रहा है। तो फ्यूचर में आप पीड़ा नहीं चाहते हैं तो उसके लिए निवारण करते हैं। एक तो ये। दूसरा, कोई आपको आगाह कर रहा है कि अगर आप ये नहीं कीजिएगा तो भविष्य में कुछ खराब हो जाएगा। आगाह कर रहा है। अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी कुछ खराब नहीं हुआ है, परंतु फ्यूचर में खराब हो जाएगा। क्या आप उसके लिए तैयारी करते हैं? डेफिनिटली करते हैं। कोई घर बनाता है तो आज के लिए बना रहा है क्या? कोई भी घर बनाता है तो आज के लिए बनाता है।
आज उसमें रहना है। आज तो बहुत असुविधा होती है। लोग सोचते हैं नए-नए घर में जाना बहुत अच्छा होता है, वहाँ पे सब कुछ अव्यवस्थित होता है। सब कुछ अव्यवस्थित होता है। कोई नहीं जाना चाहता नए घर में। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। उस असुविधा के कारण कोई नहीं जाना चाहता। आप कोई बूढ़े माता-पिता होंगे ना, उनको ले जाइएगा नए घर में, देखिएगा क्या होगा। बोलेंगे ये भी खराब है, वो भी खराब है, ये भी नहीं होता, वो भी नहीं होता, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। है ना? व्यवस्थाएँ बदल जाएँगी तो उनको कष्ट होगा। ये कैसे चलता है, वो कैसे होता है? और उसका उपाय एक ही है, ज़्यादा सुविधा दे दीजिए। बोलना कम कर देंगे, नहीं बोलेंगे। और ज़्यादा सुविधा दीजिए, और ज़्यादा सुविधा दीजिए। और जो भी हम सुविधा सोचते हैं, वो एक्चुअली में अहित ही करता है। अहित ही करता है, शरीर का अहित करता है, मन का अहित करता है ना? आत्मा का अहित करता है, सबका अहित करता है। जितना सुविधा की बात कर लें। तो स्थिति कैसी है कि हमको कुछ आगे में फ्यूचर में कुछ बुरा होने जा रहा है। हम सब कोई अपनी तैयारी करते हैं। परंतु एक जो निश्चित असुविधा होने जा रही है, फाइनल एग्जामिनेशन होगा तो पीड़ा तो होगी, पीड़ा होगी। हुँ? और पीड़ा होगी तो क्या? हुँ। अब पीड़ा से निकले कैसे? चलिए पहले एक परफेक्ट एग्जांपल देखते हैं। किसी ने पीड़ा से निकल कर के दिखाया। तो चलिए हाँ, पहले एक परफेक्ट एग्जांपल देखें, है ना? ठीक है। उसके बाद फिर आगे और देखेंगे, आगे और जानेंगे। ये हैं हिज़ एंड शिला प्रभुपाद। ये अक्टूबर 1977 क्यों है? नवंबर 1977 है। अक्टूबर क्यों लिखा हुआ है? 21 अक्टूबर लिखा हुआ है। ना, ये नवंबर है। ये नवंबर है। चलिए कोई बात नहीं, वीडियो तो देखें। If we are in devotional service, we get a different nature. And if we engage in business of sense gratification, the result is different. And then that karma is that they hope love the hated. Yeah. And according to the association of different nature, we get a body. Karanam gunasangasya satasat janmajon. Therefore, we should always seek good associate, हरे कृष्ण। devotee associate. हुँ। Then on, life will be success. 1968 से 1977 तक श्रील प्रभुपाद ने 22,000 पेज ट्रांसलेट किया। ये सुनने में छोटा लग सकता है, 6 पेज पर दिन। पर अगर आध्यात्मिक विषय की बात बोलूँ, सच बता रहा हूँ, आपको 6 पेज छोड़िए, 6 लाइन लिखने बोल दूँगा डेली, बड़ा कष्ट हो जाएगा। 6 लाइन, बस 6 लाइन लिखने बोल दूँ डेली, तो शायद नहीं लिख पाइए। तो श्रील प्रभुपाद फाइनल एग्जामिनेशन तक बुक को ट्रांसलेट कर रहे थे।
इस संदर्भ में आप लोगों को ये बात जानना बहुत जरूरी है, श्रील प्रभुपाद का वजन कुछ 30, 35, 36 कुछ ऐसा किलो कुछ बताया गया था फाइनल एग्जामिनेशन के समय। बहुत सारी बातें हैं जो ऑफिशियली मैं बोल नहीं सकता, परंतु श्रील प्रभुपाद बहुत ही ज्यादा पीड़ा से जा रहे थे, बहुत ही ज्यादा पीड़ा से। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कितनी पीड़ा से श्रील प्रभुपाद जा रहे थे फाइनल एग्जामिनेशन से पहले। तो ये स्थिति थी, श्रील प्रभुपाद ने ये सब कुछ झेला। और झेला क्यों? ताकि वो परफेक्टली बता पाए। दो बातें हैं। पहला, एक तो भगवान के प्रति प्रेम है, तो वो चाहते हैं कि मेरा जो भी हर एक पल है भगवान की सेवा में लग जाए। एक डिवोटीज के प्रति प्रेम है, वो चाहते हैं कि उनको समझ में आए कि फाइनल एग्जामिनेशन के समय भी कृष्णा का चिंतन करते रहना, कृष्णा का कार्य करते रहना। फाइनल एग्जामिनेशन ये जिसको भौतिक दृष्टिकोण से डेथ बोला जाता है, वो डेथ नहीं। प्लीज समझिए, वहां पे एक टेस्ट है, हाईएस्ट लेवल ऑफ टेस्ट, हाईएस्ट डिग्री ऑफ टेस्ट। अब आपकी परीक्षा होगी, परीक्षा होगी। क्या आप सफल होंगे या असफल, ये आपकी परीक्षा के रिजल्ट पे डिपेंड करता है। हम सब कोई वो परीक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कैसा भी जीवन जिए, वो परीक्षा सबको ही, वो परीक्षा के प्रति सबको निकट बढ़ रहा है। कोई ऐसा नहीं है किसी का एज ज्यादा हो रहा है तो वो जल्दी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं। हो सकता है किसी की उम्र बहुत कम हो, वो बहुत ही जल्दी फाइनल एग्जामिनेशन उसका आने वाला। आप लोगों को इस बीच में बताया था एस्ट्रोलॉजी का एक बार, तो बताया था कि किन्हीं ने प्रेडिक्ट कर दिया था कि एक महीना आपका जीवन, तो एक महीना ही जीवन चला था, एक महीना से कम नहीं चला था। तो जरूरी नहीं है किसी का जीवन बहुत लंबा रहे, किसी का जीवन बहुत छोटा भी हो सकता है। तो जरूरी ये है कि चाहे जीवन लंबा हो या छोटा, उससे बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो ये 100 साल मिला है, चाहे वो बच्चा गर्भ में ही रह जाए या बड़े होकर के, थोड़ा बड़ा होकर के मरे, या बहुत बड़ा होकर के मरे, बूढ़ा होकर के मरे, उसमें बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं। ये जो 100 साल की अवधि है ना, ये कोई बहुत ज्यादा बड़ा कालखंड नहीं। आप जब मुड़ करके तो आपको लगेगा भी नहीं बहुत बहुत बड़ा जीवन। हाँ, अगर आप एक दिन के बारे में सोचने लग जाए कि सुबह से रात तक अब कैसे कटेगा, सपोज करें आंधी तूफान है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, तो अब सुबह से काटने समय ही आपको लगेगा कि कैसे कटेगा पूरा दिन, है ना? ऐसा लगता है, ऐसा लगता है ना? जैसे अगर बड़ा सिंपल से एग्जाम्पल है, आप लोगों के साथ डेफिनेटली सबके साथ हुआ होगा, सबके साथ हुआ होगा। प्लीज चैट में बताइएगा अगर हुआ है तो। जब हम लोग पढ़े लिखे रहते हैं ना, अच्छे से पढ़ाई की हुई हो, और एग्जामिनेशन, स्कूल का एग्जामिनेशन देने जाते हैं, स्कूल का एग्जामिनेशन, हमको मालूम है एक एक प्रश्न का उत्तर मालूम है, और क्वेश्चन पेपर है बहुत लंबा, तो हमको समय बहुत छोटा लगता है, परंतु वही लंबा सा क्वेश्चन पेपर है,
परंतु हमको कुछ आता नहीं है। कभी ऐसा हुआ है आपको, ऐसे एग्जामिनेशन में बैठा दिया गया, आपको आता ही नहीं? तो वही जो 3 घंटे का कालखंड होता है, जनरली 3 घंटे ही होता है, बहुत लंबा लगता है कब पास होगा, है ना? सही बात है ना? और 3 घंटे ही है, तो कुछ आते रहता है, हम चाहते हैं और अच्छे से लिख दें, और अच्छे से लिख देते हैं, है ना? समय बहुत ही कम लगता है। यहाँ पे भी वही है, अगर हम यहाँ पे इस भौतिक में चाहे सही रूप से या गलत रूप से आनंद लेते रहते हैं, तो हमको ये जीवन का कालखंड बहुत छोटा, आनंद लेते रहते हैं तो कालखंड बहुत छोटा लगता है। सही रूप से ये है, आप कृष्णा का चिंतन करते रहिए, क्लास 1 घंटा होता है, पता चलता है कि हमको तो लगा 5 मिनट में खत्म हो गया। गलत रूप से ये है, यूट्यूब पे जा करके भौतिक जगत का बारे में आप सुबह से रात तक देख लीजिए, आपका समय बर्बाद हो चुका है। कालखंड वही है, आप आनंद लीजिएगा तो आपको ज्यादा बहुत छोटा लगेगा, तो आनंद नहीं लीजिए, आपको आनंद नहीं आ रहा, तो पीड़ा, सपोज करें आपको थोड़ी सी भी पीड़ा हो रही है, वॉइस ब्रेक हो रहा है, हरे कृष्ण, आवाज आ रही है? आ रही है? क्लियर है? होनी तो चाहिए। हरे कृष्ण, आवाज क्लियर है? ओके, सभी को क्लियर है? हैं? हरे कृष्ण, आवाज क्लियर है? ओके। सो अगर सपोज कीजिए सुबह से रात तक आपको शारीरिक पीड़ा है, बूढ़े काल में देखते होंगे बूढ़ों के साथ, हाँ ठीक है, आज थोड़ा सा रिपीट कर दिए, मतलब अगर सपोज कीजिए कोई बूढ़ा व्यक्ति है और क्योंकि वो बूढ़ा है और उसे भौतिक विषयों में रुचि नहीं है, आध्यात्मिक विषय में रुचि नहीं है, अब वो बिस्तर पे पड़े पड़े है ना, बड़ा तड़पता है, बूढ़ा हो गया है, बड़ा तड़पता है। तो बात कैसी है कि हमको रुचि रखनी पड़ेगी। अगर रुचि भौतिकता में है तो हमको बद्ध करेगी, और रुचि अगर भगवत प्राप्ति में है तो हमको मुक्त करेगी। ये कुछ वैसे ही है, एक स्कूल बच्चा जा रहा है तो 2 प्रकार के बच्चे एकदम बिजी होते हैं, जो पूरा बदमाशी में लगा हो, शैतानी में लगा हो, उसके पास समय ही नहीं रहता, सुबह से रात तक यही सोचते रहता है कि क्या बदमाशी करे, क्या शैतानी करे। अब वो सुबह से रात तक बिजी है, आप उससे पूछिए, सच में वो बिजी रहता है। एक प्रकार के लोग ये हैं, और दूसरे प्रकार के लोग कैसे हैं, जो पूरा सुबह से रात तक पढ़ाई में ही बिजी है। 2 प्रकार के लोग, दोनों एकदम अलग और दोनों बिजी दिखते हैं। अब अगर कोई पढ़ाई में बिजी होगा तो अच्छा करेगा, जीवन में अच्छा करेगा। ठीक इसी प्रकार से पढ़ाई क्या है, वहां पे निर्धारित कर्तव्य, अगर निर्धारित कर्तव्य कृष्णा के लिए किया जाए तो भक्ति होगी। ठीक इसी प्रकार से हमको जीवन मिला हुआ है, अगर जीवन हम सही लक्ष्य के लिए उपयोग करें, हमारा जीवन कैसा हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा, नहीं तो निरर्थक हो जाएगा। हम सभी के पास विकल्प है, हम सभी उसी विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। अत्यधिक लोग
मिसयूज करेंगे, मिसयूज करेंगे। जीवन मिला है ना, मिसयूज करेंगे। बहुत कम लोग यूज करेंगे। फाइनल एग्जामिनेशन की अत्यधिक लोग तैयारी नहीं करेंगे। देखिए उस केस में मालूम है कैसा होता है, उस केस में इतना ही होता है, हरि गुरु वैष्णव आप पे हेतु की कृपा कर रहे थे, आप भक्ति करने का थोड़ा भी प्रयास किए, तो जितना प्रयास किए, जितने पल शुद्धता से भगवान का नाम लिया, उतना भक्ति का स्तर बढ़ गया। अब इस जन्म में तो भक्ति स्वीकार कर नहीं रहा ना, ठीक है भक्ति का कुछ कार्य कर लिया, परंतु कृष्णा का प्रेम प्राप्त करने का इस जीवन में तो लक्ष्य बनाया नहीं है, शुद्धता से भक्ति की नहीं है, कृष्णा के धाम जाएंगे नहीं, तो अब क्या होगा, अगले जन्म में एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मतलब अगला जन्म मतलब नॉट इमीडिएटली नेक्स्ट, ऐसा नहीं होगा जस्ट नेक्स्ट वाले ही जन्म में, हो सकता है बहुत बहुत जन्मों के बाद ऐसे एक बार अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि आप भक्ति करें। अब उस जन्म में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप भगवत धाम जा सकते हैं, जाए, नॉट नेसेसरी, जा सकते हैं। और जब ये जा सकने का एक अपॉर्चुनिटी आएगा तो होता है भगवत धाम उस समय स्वीकार कर ले, परंतु उस समय स्वीकार करना अति मुश्किल होगा। आज के दिन में तो सब कुछ मिल रहा है, उस दिन में पता नहीं क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, भगवत भक्तों का संग मिलेगा नहीं मिलेगा, परिवार में और कष्ट मिलेगा, क्या पता। तो उस जन्म में भगवत धाम जाना अत्यंत मुश्किल होगा, अभी तो अभी फिर भी फाइनल एग्जामिनेशन तो आ रहा है, हमने तैयारी की नहीं है, हमको उत्साह है ही नहीं, हम सेवा कर ही नहीं रहे, तो जितना गुरु कृपा कर रहे हैं, जितना स्वीकार कर लिया, ठीक है, उस हिसाब से आपको अगले जन्म में कम पापी बनेंगे, आप कम पापी बनेंगे, पाप करेंगे, कम पापी बनेंगे, क्योंकि थोड़ी तो गुरु की कृपा स्वीकारी। तो जीवन का लक्ष्य तो प्राप्त हुआ नहीं, संघर्ष तो निश्चित रूप से सब कोई करेंगे, इस जीवन में तो संघर्ष किया, अगले जीवन में भी संघर्ष ही करेंगे, करेंगे ही करेंगे। किसी को भाई एनी चांस ब्रह्मन परमात्मा वाला रियलाइजेशन मिल गया तो ठीक है, आपके कष्ट का निवारण तो हो गया, बट प्रेम प्राप्ति नहीं होगी। तो असलियत यही है कि सब कोई संघर्ष करते रहेंगे, निरंतर रूप से चलते रहेगा। शिल प्रपात तो बता रहे कि फाइनल एग्जामिनेशन के समय भी आपको क्या करना है, करके दिखा रहे। उनकी स्थिति है ना बहुत ज्यादा खराब, परंतु ठीक है, आप नहीं स्वीकारेंगे तो फिर क्या होगा, फिर आपको दर्द मिलेगा। चलिए, असलियत यही है, अधिकाधिक लोग नहीं स्वीकारेंगे। कुछ जिज्ञासाएं हैं, उन जिज्ञासाओं का उत्तर करें, आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न उत्तर हो जाएंगे। कैन देयर बी पासिंग मार्क्स फॉर दोज नॉट डूइंग भक्ति? क्या किसी के लिए पासिंग मार्क हो सकता है भक्ति ना करे तो? नहीं होगा। एक आउटसाइड चांस है, आउटसाइड चांस बस इतना है कि उनके कुल में कोई एक भक्त बन गया तो मुक्ति मिल जाएगी, पर ये तो वो भक्त की हेतु की कृपा है कि आप पे, आपका तो कोई इच्छा, अगर बस वो कृपा पे ही आश्रित रहना है और कष्ट मुक्ति ही चाहिए
है ना, कष्ट से मुक्ति ही चाहिए, भक्ति नहीं चाहिए, तो फिर तो बड़ा घृणित जीवन है, बहुत ही हाँ, बहुत ही बुरा जीवन है। ऐसा जीवन जीना तो नहीं चाहिए, पर ठीक है, अगर ऐसे जीवन जीना है तो जी सकते हैं। Is there any respite for those who do not have a guru? देखिए, प्लीज समझिए, श्रीमद् भागवतम में साफ-साफ लिखा हुआ है, अगर आपकी इच्छा होगी तो गुरु प्रदान कर दिए जाएंगे। तो ऐसा कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता, डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता कि आपको गुरु नहीं है तो आप भक्ति नहीं कर सकते। डेफिनेटली गुरु प्रदान कर दिए जाएंगे। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि उनको चीटर गुरु इसीलिए मिला, कुछ लोगों के लिए बोल रहे थे, उनको चीटर गुरु इसीलिए मिला क्योंकि वो चीट होना चाहते हैं, दे वांट टू बी चीटेड, नहीं तो चीटर गुरु मिलता नहीं। परंतु फिर भी हमारा प्रयास ये है कि कोई कितना भी ठगा गया हो, कोई कितना भी बुरी स्थिति में हो, कोई कितना भी अस्वीकार करता हो, अब स्वीकार कर लो। आज तक नहीं स्वीकार करते थे, कोई बात नहीं, तुम मूर्ख थे, अब स्वीकार कर लो। लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि वो आज भी स्वीकार नहीं करना चाहते। प्लीज समझिए, हम लोग पास्ट मिसडीड के लिए तो कष्ट भोग ही रहे हैं, परंतु पास्ट मिसडीड के कारण, पास्ट मिसडीड मतलब पूर्ववर्ती बुरे कर्म किए गए, उसके कारण ऐसा नहीं है कि हम भक्ति नहीं कर सकते। अगर हरि गुरु वैष्णव की हेतु की कृपा हो रही है, जगाई मदाई, बहुत सारा पाप किए हुए हैं, तो क्या आप भक्ति नहीं कर सकते? कर सकते हैं, स्वीकारेंगे नहीं। अधिकाधिक लोग होंगे, स्वीकारेंगे नहीं। मेरी स्वतंत्र इच्छा, हम नहीं स्वीकारते। बोलते नाम जप करने, हम नहीं करेंगे, जाओ। बोलते हो श्रवण करने, हम नहीं करेंगे, बोलो क्या करोगे, बोलो क्या करोगे। तो लोग अगर नहीं स्वीकारेंगे, है ना, कोई कितना भी कष्ट में हो, हाँ, मेरे को प्रज्ञा माता जी के एक रिलेटिव का भी हाल समझ में आया, कोई कितना भी कष्ट में क्यों ना, अगर वो नहीं स्वीकारेंगे तो वो कष्ट ही सहने वाले हैं, उनको कष्ट से कोई नहीं निकाल सकता। प्लीज समझिए, सही को स्वीकारना पड़ेगा, सही को स्वीकारना पड़ेगा। अगर सही को अस्वीकार कर देंगे तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि असलियत यह है कि सही कोई बोलता नहीं है। अगर कोई सच बोलने आ गया, आप उसको भी बोले कोई बात नहीं, बोलते हो बोल लो। तो अगर जिनके पास गुरु नहीं है, अगर वो जिज्ञासा करें, अगर वो सच में इच्छा करें, तो गुरु प्रदान कर दिए जाएंगे, भगवान स्वयं प्रदान कर देते। परंतु अगर कोई गुरु की बातों को अस्वीकार करे, हैं, तो हमारे लिए वो है ना, यस्य प्रसादात् प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि ध्यायन्तु मां शास्त्री संज्ञां वंदे गुरु श्री चरणरविंदम। देखा है, देखा है। हरे कृष्ण, रुकिए जस्ट अ मिनट। श्रील प्रभुपाद है ना, ये लास्ट वाला जो वर्स है, ये बहुत बार बोलते हैं। ओके, ये ठीक है, सभी को दिख रहा है, सभी को दिख रहा है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, by the spiritual master one receives the benediction of Krishna. भगवत प्रसादो, आध्यात्मिक गुरु की कृपा से हमको कृष्णा मिलते हैं। यस्य प्रसादान् न गति कुतोऽपि, without the grace of a spiritual master one cannot make any advancement.
उन्नति नहीं करते। उसीलिए क्या करना चाहिए? ध्यायामस्तु आंस्तस्य यशस्वी संध्यम। हाँ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अभी आवाज आ रही है? अभी आ रहा है? आ रहा है? ओके, सॉरी। ओके, सो एक बार फिर से जल्दी से बताता हूँ। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, कहने का मतलब बिना स्पिरिचुअल मास्टर की कृपा के, बिना आध्यात्मिक गुरु की कृपा के हमको कृष्णा नहीं मिलेंगे। साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, आंखों के सामने नीचे लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। प्रेयर करते हैं, दिन में 3 बार करना होता है, अभी पढ़ेंगे। यस्य प्रसादात् न गति कुतोपि। अगर आध्यात्मिक गुरु की कृपा ना हो तो आध्यात्मिक उन्नति नहीं की जा सकती। इसीलिए क्या करना है? ध्यायामस्तु आंस्तस्य यशस्वी संध्यम। ध्यायामस्तु, therefore I should always remember and praise the spiritual master. इसीलिए हमको हमेशा ही याद रखना चाहिए और महिमा गानी चाहिए आध्यात्मिक गुरु की। कितनी बार? एटलीस्ट 3 टाइम्स अ डे, कम से कम 3 बार दिन में। क्या करना है? वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। एटलीस्ट 3 टाइम्स अ डे क्या करना है? आई शुड ऑफर माई रेस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस ऑन टू द लोटस फीट ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। मेरे को आध्यात्मिक गुरु के चरणों में 3 बार कम से कम महिमा गानी है, उनके चरणों में समर्पण करना है। ये है प्रेयर, ठीक है। सो बस बोलने से नहीं होता, हमको अनुभव करना चाहिए। तो अगर गुरु की कृपा नहीं हो, बिना गुरु की कृपा के कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से निकल सकता है। साफ साफ आंसर लिखा हुआ है। एडवांसमेंट ही नहीं कर सकता, निकलना तो बहुत दूर की बात, नहीं निकल सकता। ठीक है, क्या कोई गुरु नहीं स्वीकारता है, वो फाइनल एग्जामिनेशन में कृष्णा को याद कर लेता है, वो आध्यात्मिक जगत में चला जाएगा? देखिए, जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखे हुए हैं, जो श्रील प्रभुपाद बताए हुए हैं, उससे ऊपर कोई है तो अलग बात है, परंतु समझिए। हाँ, हमारी गुरु शिष्य परंपरा में ये पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। बाकी किसी की गुरु शिष्य परंपरा है, उस पर आक्षेप लगाना ठीक नहीं है, परंतु हमारी गुरु शिष्य परंपरा में ये पॉसिबल ही नहीं है। आध्यात्मिक गुरु की कृपा के बिना हम भक्ति कर लें, आध्यात्मिक गुरु की कृपा के बिना हम इस बद्ध जगत से मुक्त जगत तक पहुंच जाए, हम बद्ध आत्मा से मुक्त आत्मा बन जाए, ये आध्यात्मिक गुरु की कृपा के बिना पॉसिबल नहीं है। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये आप डेली प्रेयर करते हैं, आप डेली प्रेयर करते हैं। आध्यात्मिक गुरु की कृपा के बिना इस बद्ध जगत से मुक्त जगत तक जाना पॉसिबल नहीं है। साफ साफ लिखा हो, कोई विकास, कोई उन्नति नहीं कर सकते। भगवत धाम जाना तो बहुत दूर की बात, फाइनल एग्जामिनेशन में भगवत धाम जाना तो बहुत दूर की बात। कोई भी अगर स्वतंत्रता रखता है, इसीलिए बोलते हैं जब गुरु समझ लिए, गुरु स्वीकार रहे हैं, तो फिर स्वतंत्रता कहां से? कोई स्वतंत्रता समझता है, कोई अपने आप को स्वतंत्र समझता है, कोई भी समझता है, तो भक्ति कर ही कहां रहा है? और जब तक गुरु नहीं स्वीकारता है, वो भक्ति कर कहां रहा है? गुरु नहीं स्वीकारता, भक्ति कर रहा है। सब ड्रामेबाजी, ठीक है, सब ड्रामेबाजी ना। और मैं बहुत स्ट्रांगली बोलता हूँ ड्रामेबाजी, है ना। आज भी आप लोगों को एक वीडियो शेयर किया था, तड़क भड़क तड़क भड़क तड़क भड़क, उसमें भजन चल रहा है, हाथ हिला लीजिए, पैर हिला लीजिए, सोचिए कि हम भक्ति कर रहे हैं,
बहुत अच्छे से भक्ति हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, तमाशाबाजी कर रहे हैं। कीजिए, कीजिए, तमाशा कीजिए और कीजिए। मूर्ख बनिए, मूर्ख बनाइए, है ना? तो और भी जिज्ञासाएँ हैं। प्रभु जी, परिवार में भौतिक हैं सभी, तो एंड मोमेंट में क्या करना चाहिए? परिवार में भौतिक है सभी, तो एंड मोमेंट में क्या करना चाहिए? ठीक है, उनको हरे कृष्णा महामंत्र सुना दीजिए। परंतु ये कल्पना मत कीजिए कि वो भगवत धाम चले जाएँगे। किसी भी स्थिति में वो भगवत धाम तो नहीं जा रहे। जिसने भगवान से प्रेम पुनर्जागृत नहीं कर लिया है, वो भगवत धाम नहीं जा सकता। हाँ, ये हो सकता है। ये हो सकता है कि आप है ना पूरा जीवन भर समझाए, श्रील प्रभुपाद परफेक्ट है, हमारे गुरु परफेक्ट है, जो बोल रहे हैं उसका पालन कर लीजिए, हाथ जोड़ते हैं, समझ जाइए। हर बार तर्क वितर्क कर करके उनका कुतर्क भी सुन रहा है, वो कर करके आप समझा रहे हैं, समझा रहे हैं, समझा रहे हैं, वो स्वीकार नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। परंतु लास्ट मोमेंट पे अगर उनने स्वीकार कर लिया है, बेड पे पड़े हुए हैं, अगले 2 पल बाद उनका फाइनल एग्जामिनेशन आ रहा है, परंतु अब स्वीकार कर नहीं, जो मेरा बेटा बात बोला था, मेरी बहू जो बात बोली थी, मेरा भाई जो बात बोला था कि गुरु सही है, सही बोला। पल भर नमन किया और वो हरे कृष्णा महामंत्र बोलने का प्रयास किया। अगर सच में हरे कृष्णा महामंत्र बोलने का प्रयास किया, वो भगवत धाम रहेगा। ये हो पाना अत्यंत असंभव सी बात है, परंतु कोई अगर अंतिम पल में भी मान जाए, वो भगवत धाम रहेगा। तो कृपया करके प्रयास करते रहिए, पता नहीं कौन स्वीकार कर लेगा। और जो नहीं स्वीकारेगा, वो तो सब आकर के वापस से यहाँ पे कष्ट ही झेलने वाला है। सब कष्ट झेलने वाले हैं। नहीं तो आप विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से ऊंचे हैं, तब तो अलग हिसाब है। तब तो हम आपसे बात भी नहीं कर सकते हैं, आप लोग ऊंचे हैं, है ना? अगर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से ऊंचे नहीं है, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो यही बोलते हैं, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात् न गति कुतो। जब तक स्पिरिचुअल मास्टर की, आध्यात्मिक गुरु की कृपा नहीं होगी, तो कोई एडवांसमेंट नहीं। भक्ति नहीं हो रही है। कि बहुत लोग मैसेज करते हैं ना, पूछे भक्ति कैसे हो रही है? अच्छी हो रही है। नाम कितना जपा, माला कितना जप रहे हैं? पता नहीं। ये तो पहला क्राइटेरिया। उसके बाद आज्ञा अनुसार चल रहे हैं क्या? कोई बोले 16 माला भी जपते हैं, आज्ञा अनुसार चल रहे हैं, मेंटल स्पेकुलेशन कर रहे हैं, तो कहां से भक्ति कर रहे हैं? 16 माला जपता हूं, मेंटल स्पेकुलेशन करता हूं, भगवत धाम नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, लिख लीजिए। गुरु की कृपा को स्वीकारा कहां? गुरु तो एक यंत्र था, हरे कृष्णा महामंत्र देने वाला। तो भगवत धाम नहीं जा सकते। ठीक है, तो सब भौतिक लोग हैं, तो भौतिक लोगों के लिए बस इतना ही कीजिए कि आप गुरु की बातों को बताइए, जितना वो स्वीकारते हैं उस हिसाब से बताइए। ठीक है, और कुछ नहीं कर सकते। और अगर उनके लिए कुछ एक काम करना है, तो आप शुद्ध भक्त बन जाइए। ठीक है, कम से कम मुक्त हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। और कुछ आप कर नहीं सकते। यू आर हेल्पलेस। आप करना चाहेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हो। कभी आपकी बात को नहीं स्वीकार, उनको स्वीकारना ही होगा। भगवत धाम जाना है तो स्वीकारना ही होगा। दिस इज द ओनली प्रोसेस। आपको स्वीकारना पड़ेगा। स्वीकारिएगा तो बचिएगा, नहीं स्वीकारिएगा तो कोई कोई तरीका ही नहीं। क्योंकि आपकी बात स्वीकारना नहीं स्वीकारना वो अलग बात है। आध्यात्मिक गुरु की बात स्वीकारना होता है। मैं सच बता रहा हूं, मेरे को है ना डेमोक्रेसी बहुत अच्छा लगता था। सच में, मैं मजाक नहीं कर रहा।
जब श्रील प्रभुपाद का वर्जन मैंने पढ़ा ना कि डेमोक्रेसी खराब है, तो मेरा रिजल्ट था, मतलब मेरा कंक्लूजन था डेमोक्रेसी खराब। और फिर श्रील प्रभुपाद ने उस प्रकार का हृदय दिया कि हम समझ पाए डेमोक्रेसी खराब क्यों। आप अपना मत नहीं रख सकते, खत्म। अगर कोई आध्यात्मिक गुरु है, उसके सामने अपना मत आप एज अ रिक्वेस्ट, एज अ सबमिशन रख सकते हैं कि देखिए हम तो ऐसा सोचते थे, परंतु आपके मत का कोई मोल नहीं है। आपका मत मतलब कचरा। You're useless. A disciple is useless without the instruction of his spiritual master. एक जो शिष्य है वो यूजलेस है, कचरा है, कचरा। अगर आध्यात्मिक गुरु की इंस्ट्रक्शन का पालन ना करे तो कचरा है। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए, इससे ज्यादा और क्या बोले, उसका कोई मतलब नहीं। आप जैसे ही मैंने समझने का कोशिश किया ना कि श्रील प्रभुपाद ऐसा क्यों बोलते, ठीक है जो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं वो तो सही है, फिर अपने आप दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित अपने आप होता है। मैंने किया, मैंने कुछ नहीं किया, सच बता रहा हूं, मैंने सर्च भी नहीं किया होगा, हो सकता है कुछ भी नहीं देखा होगा श्रील प्रभुपाद कहाँ क्या बोले। आप जब समर्पित होते हैं तो दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है। समर्पित तो होना पड़ेगा। ये तो अगर कोई परिवार वाले सबको स्वीकार नहीं करते हैं, डेफिनेटली वो लोग कष्ट वाले रास्ते हैं, तो उनको कष्ट ही मिलना चाहिए। परंतु अगर आप शुद्ध भक्त बन गए तो उनके पास एक विकल्प होगा। विकल्प क्या, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी कि वो भगवत धाम चले, वो मुक्त आत्मा बन जाए। भगवत धाम नहीं, भगवत धाम नहीं, मुक्त आत्मा बन जाए। आप भगवत धाम जाएंगे तो वो मुक्त आत्मा बनेंगे। ठीक है, तो आप इतना कर सकते हैं। ओके, प्रभु जी अटैचमेंट कैसे जीरो कर सकते हैं और एंड मोमेंट डिटैच होकर कृष्णा के बारे में कैसे सोच सकते हैं? एक सिंपल सा आंसर है इसका, बस एक सिंपल सा आंसर है कि अ, जब तक आपके हृदय में गुरु चल रहे हैं, जब तक आपके हृदय में गुरु चल रहे हैं, तब तक आप सफल हैं। आपको डिटैचमेंट करने की आवश्यकता ही नहीं है, अपने आप डिटैच होते चले जाएंगे। कृष्णा से अटैचमेंट अपने आप होते चला जाएगा, परंतु कब तक? जब तक आपके हृदय में गुरु के इंस्ट्रक्शन। मालूम मैं अपने ऊपर चैलेंज लेने के लिए तैयार हूं। आप मेरे को कितने भी चैलेंज, कितने भी स्ट्रेसफुल कंडीशन में डाल दीजिए, हाल फिलहाल की बात मत कीजिएगा, क्योंकि हाल फिलहाल वाली बात जो होती है ना, हमेशा आप बायस रहिए। आप कोई भी प्रीवियस इंस्ट्रक्शन को उठा के लेके, कुछ भी आपको इंस्ट्रक्शन मिला हो, एक भी, हर बार आपका अच्छा हुआ है, हर किसी का। अभी हाल फिलहाल की बात बोले, हमको चोट लग गया, हमको बुरा लग गया। अरे आपके बुरा लगने, चोट लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सत्य बदलता नहीं है, सत्य बदलता नहीं है। आपको असुविधा हुई, उससे सत्य नहीं बदलता। आप एक भी इंस्ट्रक्शन उठा करके देखिए, सोच के देखिए, कितना बड़ा चैलेंज है। इतना सारा इंस्ट्रक्शन, इतनी सारी बातें, इतना सारा है, इतना कुछ बोला गया, और हर एक इंस्ट्रक्शन आपका हित हुआ है, आपके उससे आपका भला हुआ है। मालूम है क्या, लोग है ना, मुंह फुला फुला करके, आक्षेप लगा करके, आरोप लगा करके, बहुत सारी बातें बोल करके भाग गए। मैं गारंटी लेता हूं, अगर वो भी, जो वो लोग गए, अगर वो भी जो इंस्ट्रक्शन मिला था उसका पालन करते, तो वो अच्छे भक्त होते, और अगर पालन किया होगा तो अच्छे भक्त होंगे।
आपको समझ में आए अथवा न आए, ये भौतिक परिप्रेक्ष्य नहीं है। भौतिक रूप से मुझे साबित करने की आवश्यकता नहीं है और साबित करके कुछ होगा भी नहीं। लोगों को बुरा क्या लगता है? आप मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल दिए? आपने ऐसा कैसे बोल दिया? वैसा कैसे बोल दिया? अरे आपका शरीर से मेरे को मतलब है क्या? किसी एक व्यक्ति के शरीर से मतलब है मेरे को? या आपकी शारीरिक अनुभूतियों से मतलब है? ना तो आपके शरीर से मतलब है, ना शारीरिक अनुभूतियों से मतलब है। अब जो लोग नहीं समझेंगे, नहीं स्वीकारेंगे, बाकी लोग तो कष्ट ही सहेंगे। हाँ, मैं आपको आत्मा देख करके बोल रहा हूँ, आपके शरीर को चोट लग रहा है। अब बताइए, हमने तो आपके शरीर को देखा भी नहीं। हमने तो आपके शरीर को जाना भी नहीं। मैं तो किसी के शरीर को नहीं जानता। आपको शारीरिक चोट लग रही है, अब मैं क्या बताऊँ? ये चोट तो लग भी नहीं सकती। मैंने तो नहीं दी है चोट। आपकी खुद ही शारीरिक चेतना है, इसलिए आपको ये सारी चोटें दिखाई दे रही। तो ये चोट मालूम है कैसे है? मैंने कोई इंस्ट्रक्शन दिया हो, मैंने इंस्ट्रक्शन दिया हिंदी में और चाइनीज में वही शब्द है। एक शब्द है, चाइनीज में भी वही शब्द है और उस शब्द का अर्थ है कोई गाली। गाली। आपको चाइनीज आती है, आप सोच रहे हैं प्रभु जी देखिए आपने मेरे को गाली कैसे दी। मेरे को चाइनीज आती नहीं है, मेरे को चाइनीज आती ही नहीं है, मैं चाइनीज बोलूंगा कहां से? मेरे को एक भी शब्द नहीं आता। पर आपने गाली कैसे दी? ऐसी मूर्खता है। मेरे को नहीं आती है चाइनीज। तो हम शारीरिक चेतना तब नहीं रखेंगे जब जो हमें गाइड कर रहा हो, जो हमें बता रहा हो, वो शारीरिक चेतना नहीं रख करके बता रहा हो। जिसका कोई पर्सनल मोटिवेशन नहीं है, पर्सनल कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, पर्सनल कोई एजेंडा नहीं है, वो बताएगा तब जाकर के हम मुक्त होंगे। गुरु के इंस्ट्रक्शन का पालन करेंगे तब मुक्त होंगे। आप अपने इंस्ट्रक्शन का पालन कीजिएगा तो मुक्त नहीं होगा। आप सोच लीजिए, पूरा अच्छे से सोच लीजिए कि फाइनल एग्जामिनेशन में हम कृष्णा 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 करेंगे। मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं, आप नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। आप पूरा जीवन यही बोलिए, यही बोलिए। फाइनल एग्जामिनेशन में कुछ ऐसा होगा कि आप नहीं करेंगे। नहीं तो फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का ये लिखा हुआ है गलत है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतो। समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? फिर रूप गोस्वामी का वो लिखा हुआ गलत है, हरि गुरु वैष्णव की अहेतु की कृपा से भक्ति होती है। समझ के देखिए, बहुत बहुत बड़ी बात बोल। तो जब तक गुरु की कृपा को नहीं स्वीकार करेंगे तब तक फाइनल एग्जामिनेशन में भी हम फेल होने वाले हैं। तो जिसको भी पास होना उसके पास अकेला तरीका है, गुरु के इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करना ही होगा, करना ही होगा। मैंने तरीका बता दिया, फाइनल एग्जामिनेशन में कृष्णा को याद कीजिएगा, कृष्णा के पास जाइएगा। बहुत सिंपल है। एक काम कीजिए, आप अपने चेतना से बोल लीजिए हम तो कृष्णा को याद करेंगे। हम कृष्णा का सारा जगह फोटो लगा लेंगे, लगा के देख लीजिए, कर लीजिए। मैं बता रहा हूं आप फेल हो जाइए। परंतु हर वो व्यक्ति जिसने पूरे जीवन तो द्वेष किया है, पूरे जीवन कष्ट फैलाया है, पूरे जीवन बस झगड़ा किया है, परंतु अंत के कुछ पलों में वो अपने हृदय में इस प्रकार से ले आया कि वो जो बात बोले थे वो सही बोले थे। हमने झगड़ा किया, हमने द्वेष किया, गलत किया, वो जो बात बोल रहे थे सही बोले। गुरु गलत नहीं बोल रहे, श्रील प्रभुपाद गलत नहीं बोल रहे,
अगर कोई पूरा जीवन भर तो झगड़ा किया हो, परंतु अंत में श्रील प्रभुपाद के लिए रोल है कि उनने कितना मदद किया, हम नहीं स्वीकार, हमसे गलती हो गई, और जो श्रील प्रभुपाद बोलेंगे मैं वही करूंगा। अंत में स्वीकार कर लिया, वो भगवत धाम बड़ा सरल है, बड़ा सरल। और मैं ये बार बार रिपीट करते रहता हूँ, श्रील प्रभुपाद परफेक्ट हैं, श्रील प्रभुपाद परफेक्ट हैं, श्रील प्रभुपाद परफेक्ट हैं। कोई इस बात में संशय मत रखिएगा, कोई संशय नहीं, जीरो डाउट। और जितना डाउट है ला करके मेरे को दे दीजिए, श्रील प्रभुपाद परफेक्ट है, आप लाइए ना, जितना जो पूछ सकते हैं पूछ लीजिए, पूरा ब्रह्मांड का बात पूछ लीजिए, जितनी जिज्ञासा है सब ला करके इधर दे दीजिए। मेरे को मालूम है कुछ लोग होंगे मूर्ख लोग जो उल्टी पुल्टी बातें कुछ कुछ बोलेंगे, मैं उसका भी जवाब तैयार रखा हूं, परंतु प्लीज समझिए श्रील प्रभुपाद परफेक्ट है, उनकी बातों को स्वीकार कीजिए, हर एक इंस्ट्रक्शन का पालन करने का पूर्ण प्रयास कीजिए। आप में अक्षमता है, आप पूर्ण नहीं हैं, आप सफलतापूर्वक कार्य नहीं करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप मूर्ख हैं, आपसे नहीं हो पा रहा है, उसमें भी कोई गलती नहीं है, परंतु आप इस पथ को छोड़ करके चले जाएंगे तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। आप इस रास्ते को छोड़ के चले जाए, यही परफेक्ट रास्ता है। तो ठीक है, कोई अपनी इनएबिलिटी के कारण नहीं, लोग अपनी इंडिपेंडेंट फ्री विल के कारण भगवत धाम नहीं जाएंगे। लिख लीजिए, एकदम क्लियरली लिख लीजिए, जो आपको स्वतंत्र इच्छा मिली हुई है ना, उसका मिसयूज कीजिएगा तब आप भगवत धाम नहीं जाइएगा। आप में कोई इनसफिशियंसी है, इनएबिलिटी है, आप नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है, उसके कारण ऐसा नहीं होगा कि आप भगवत धाम नहीं, आपके हृदय में गड़बड़ है, उसके कारण आप भगवत धाम नहीं, आप बहुत सारे शास्त्रों को नहीं जानते, कृष्णा की बहुत सारी लीलाओं को नहीं जानते, उसके कारण ऐसा नहीं होगा कि आपको भगवत धाम जाने से रोक दिया जाएगा, परंतु आपके हृदय में इस प्रकार का द्वेष है भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, आप भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। अज्ञानता के कारण आप भगवत धाम नहीं जाएंगे ऐसा नहीं है, अशुद्धता के कारण आप भगवत धाम नहीं जाएंगे, निश्चित रूप से नहीं जाएंगे। जो अशुद्ध है वो भगवत धाम में, भगवान के सामने कौन ज्ञानी है? भगवान भगवान परम ज्ञानी, उनके सामने कोई ज्ञानी है? और मैं हर बार चैलेंज होने के लिए तैयार हूं, आप डरते क्यों हैं? जितनी जो बातें हैं मैं चैलेंज होने के लिए तैयार हूं, आप लाइए, अपनी जितनी जिज्ञासाएं लेकर गई, द्वेष नहीं कीजिएगा, जितनी जिज्ञासाएं लेकर गई, सभी का उत्तर यहाँ पे, भगवान के पास जाने का रास्ता यहां से है? चलते क्यों नहीं, जाते क्यों नहीं, स्वीकार क्यों नहीं करते? जबरदस्ती का एक बहाना बनाए हूं मैं, हम ये नहीं होता, हमसे वो नहीं होता, हमसे वो नहीं होता। समझिए, आपसे कुछ नहीं होगा, फिर आप बस कष्ट पाएंगे। जो लोग सत्य को अस्वीकार करेंगे वो निश्चित रूप से जन्म जन्मांतर कष्ट पाएंगे, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। यू कैन नॉट मेक एक्सक्यूजेस, स्वीकारिता के लिए एक्सक्यूजेस नहीं बना सकते, आपको स्वीकारना पड़ेगा, हर किसी को स्वीकारना पड़ेगा, ठीक है? तो या तो मैं जो बोल रहा हूँ परफेक्ट है तो स्वीकार कर लीजिए, और अगर परफेक्ट नहीं है तो आइए, जिज्ञासा, जितनी जिज्ञासाएं हैं पूछिए,
बताइए क्या क्या गड़बड़ है ना, सबके सामने बता दीजिए, मैं स्वीकारने के लिए भी तैयार हो जाऊंगा। देखिए कुछ अपूर्णता है, अगर वो भी है तो स्वीकारने के लिए तैयार हो जाऊंगा, परंतु ठीक है मेरी अपूर्णता हो सकती है, मैं ये भी स्वीकारता हूँ, परंतु शिला प्रपात की कोई अपूर्णता नहीं है, उनकी बातें तो स्वीकार कर लीजिए, उनके इंस्ट्रक्शन स्वीकार कर लीजिए, उनकी आज्ञा अनुसार चल लीजिए, है ना। चलिए कर लेते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना हो कृपया हैंड रेज करें। ओके, तो आज वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे प्रज्ञा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय कृष्ण ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रपात की जय। जय श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर, श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी, नाम आचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। जय श्रीला रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की जय गंगा गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी समस्त धाम की समस्त भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएं हैं बिल्कुल पूछिए, पूछते जाइए, मैं आंसर करूंगा। ओके, यस, डरिए मत, पूछिए, है ना। अश्लीषा माता जी, अश्लीषा माता जी की एक जिज्ञासा थी। क्वेश्चन एंड आंसर में बहुत सारी पॉइंट्स आते हैं। देखिए, क्वेश्चन एंड आंसर में कुछ ऐसा नया रिवील हुआ जो अभी तक नहीं है, तो उसको समरी में ले सकते हैं, और कुछ नया रिवील नहीं हुआ तो उसको समरी में मत लीजिए। ठीक है, यस, ओके, यस, किन्हीं और की जिज्ञासा। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, if somebody has son named नारायण, just like अजामिल, अजामिल की तरह किसी का बेटे का नाम नारायण है, but they have not done any bhakti in whole life, if they have some hope that our son will save us, what will happen to them? Actually में ये जो नाम रखा जाता था, ये जो नाम रखा जाता था, जैसे मेरा नाम भी श्री राम रखा गया, तो नाम इसीलिए रखा जाता था। पहले के जमाने में अगर आप देखेंगे ना, आपका भी नाम राघव है ना, राघव, सो नाम इसीलिए रखा जाता था, भगवान का नाम इसीलिए रखा जाता था कि भूले भटके भी नाम ले लेगा, है ना, कोई भूले भटके भी नाम ले लेगा, ठीक है, गलती से भी नाम ले लेगा, तो अच्छा है, नाम ले ले, अच्छा है, परंतु जरूरी नहीं है। प्लीज बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। जरूरी नहीं है कि कोई फाइनल एग्जामिनेशन में, क्योंकि बेटे का नाम नारायण है, बेटे का नाम राघव है, बेटे का नाम श्री राम है, बेटे का नाम कुछ और है, तो फाइनल एग्जामिनेशन में उसी का नाम लेगा, क्योंकि अंतिम पल में नाम लेना होता है। इट्स नॉट लाइक बीच में कभी नाम ले लिए और उसके बाद फिर और बहुत सारी बातें बोल दिए तो भगवत धाम प्राप्ति होगी। नहीं, अंतिम पल में नाम लेना होता है। अंतिम पल में नाम लेना बहुत मुश्किल होता है।
साफ साफ लिखा हुआ है भगवत गीता में। क्या लिखा हुआ? अंत काले च मामेवा, अंत काले फाइनल एग्जामिनेशन, उससे पहले नहीं, उससे पहले का कोई लाभ नहीं। ठीक है, तो बस किसी का नाम है तो हम सोच लें कि देखो वो तो भगवत धाम चला जाएगा, ये सब कुछ नहीं। और भगवत धाम जाना तो असंभव सी बात है। कोई किसी का नाम ऐसा है तो ठीक है, हो सकता है उसे मुक्ति मिल जाए, परंतु भगवत धाम बहुत ही विरला है। अजामिल पहले से बहुत अच्छा कार्य किए हुए थे, तो उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई। ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिली, ऐसा नहीं है उनको ही भगवत धाम ले गया कि नारायण बोला, अच्छा नारायण बोल दिया चलो, है विष्णु दूत आए उनको ले जाने के लिए आए, परंतु उनको फिर से अपॉर्चुनिटी देने के लिए, अब फिर से अभी नाम जप करो, अच्छे से नाम जप करो, फिर भगवत धाम चलो, है ना। क्योंकि अभी तो आप मुक्त हो गए, अभी तो फाइनल एग्जामिनेशन में नारायण नाम ले लिया तो मुक्त हो जाओगे, भक्त तो नहीं बने हो। भक्त बनने के लिए भगवान का नाम लेना जरूरी है। ठीक है, यस, आंसर हुआ राघव प्रभु जी? यस हुआ। अच्छा, how is it that someone can go to Bhagavad Dham if they remember Krishna at last moment and remember, even if they have done sins in their life and they have not followed Guru's order, while someone who has done bhakti in their entire life still does not go? दो बातें हैं, चलिए मैं दोनों बात बताऊं। यस, किन्हीं और की जिज्ञासा? हरे कृष्ण। सो चलिए, दो तरीके से आंसर कर सकते हैं, दोनों आंसर सामने है। देखिए, एक आंसर तो बड़ा सरल सा है, क्योंकि कृष्णा बोलते हैं। भाड़ में जाओ, आप क्या सोचते हो, भाड़ में जाए, हम क्या सोचते हैं। कृष्णा बोले हैं तो फाइनल हो गया है। डिसीजन किसका चलेगा? आपका चलेगा, मेरा चलेगा। मेरा फिर भी आप समझ सकते हैं, गुरु है ठीक है, परंतु अंतिम में किसका चलेगा है? अंतिम में गुरु का चलेगा या कृष्णा का चलेगा? गुरु भी साफ साफ बोलते हैं, वही बोलते हैं। गुरु कुछ और ऐड करके नहीं बोलते, सब्ट्रैक्ट करके नहीं बोलते। गुरु कोई अपने मन से जोड़ घटाव नहीं करते हैं, गुरु वो हो ही नहीं सकता। जो जोड़ घटाव करता हो कृष्णा की बातों में, वो गुरु नहीं हो सकता। ठीक है, साफ साफ क्या लिखा हो? एंड whoever at the time of death quits his body remembering me alone at once reaches my nature, of this there is no doubt। और कुछ प्रूफ चाहिए? कृष्णा स्वयं बोल रहे हैं, कृष्णा स्वयं बोल रहे हैं कि फाइनल एग्जामिनेशन में जो भी अपना शरीर त्यागेगा, मेरे को याद करेगा, तो मेरे धाम रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मतलब इसके ऊपर तो कोई समझाने की आवश्यकता भी नहीं है, ये डन एंड डस्टेड है, ये हो गया, यही है, सारा आंसर यही है। परंतु चलिए दूसरे दृष्टिकोण से, दूसरे तरीके से इसी को, सेम बात को समझा। देखिए क्या है, आप बिल्कुल नहीं समझ सकती कि किसने क्या किया है। प्लीज डू नॉट ट्राई टू बिकम अ गुरु ऑफ गुरु। गुरु डिसाइड करते हैं कि किसको क्या मिलना चाहिए। हम लोग कभी सपोज करें, गुरु है ना, गुरु किसी को विभाग डिसाइड कर रहे हैं कि इसको ये काम दे दो, उसको वो काम दे दो, उसको वो काम दे दो, उसको वो काम दे दो। अब क्या हुआ, जब सभी को काम मिल गया, सब बाहर चले गए, अब चार लोग आपस में बात कर रहे हैं, अरे गुरुजी ने तो इसको ये विभाग दिया, पर वो तो उस विभाग में अच्छा है, पता नहीं गुरुजी ने ऐसा क्यों किया। ये मालूम है, ये अपराध है, ये अपराध है। अगर वो गुरु है, उनने कुछ किया है, तो यू कैन नॉट क्वेश्चन हिज डिसीजंस। उनका जो डिसीजन आप उसे क्वेश्चन कर रही है, वो गलत है। तो भगवान कुछ एक डिसीजन ले रहे हैं तो गलत, उसको आप तर्क वितर्क कर रही हैं तो यही गलत है। सबसे पहले तो वही गलत है। तो आप नहीं जानती हैं किसने क्या किया, अजामिल ने क्या किया, आपको क्या पता? जब तक आपको नहीं पता हो, जय विजय ही शिशुपाल और दंत वक्र है। मैं शिशुपाल और दंत वक्र की महिमा गा रहा हूं, आपको कुछ समझ में भी आएगा क्या? इतना बड़ा पापी है, आप महिमा गा रहे हैं। अरे वो भगवान का सेवक है, भगवान के आनंद के लिए भगवान का शत्रु बनने आया।
भगवान के आनंद के लिए। कोई शत्रु बनने के लिए भी क्वालिफाइड नहीं था, भगवान ने भेजा, चलो खेलते हैं हम इससे। है रावण कुंभकर्ण, आपको रावण कुंभकर्ण का युद्ध देख करके हो सकता है वो क्या डर लग रहा हो, भयभीत हो रहे हो, मेरे को खुशी होगी देख करके, हो सकता है हंस रहा हूं। अब बोले देखिए आप कैसे हंस सकते हैं, भगवान कष्ट में आप हंस रहे हैं? भगवान का भक्त भगवान को कभी कष्ट में डाल ही नहीं सकता, उसके बाहुबल में इतनी शक्ति नहीं है कि भगवान का भक्त भगवान को कभी कष्ट में डाल ही नहीं सकता। एक भक्त हाथ उठाता है तो भगवान की महिमा के लिए, हाथ रखता है तो भगवान की महिमा, हर कोई कार्य करता है भगवान की महिमा के लिए, भगवान की खुशी के लिए, टू प्लीज कृष्णा, टू प्लीज। अगर हम रावण और कुंभकर्ण को भगवान से युद्ध करते हुए देख रहे हैं और हंस रहे हैं, तो गलत नहीं है। देखो भगवान ने अपने ही जय विजय को शत्रु बना करके भेजा। अब आप बोले, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, देखिए प्रभु जी एक बात बताइए, ये तो रावण कितना बुरा बुरा काम किया ना, और प्रभु श्री राम ने धनुष चला करके रावण का हत्या कर दिया, रावण अंतिम में भी राम बोलता हुआ मर गया, उसको तो मुक्ति मिल गई, कितना बुरा हुआ ना। अरे मुक्ति नहीं, भगवत प्राप्ति हुई है उसको, मुक्ति भी नहीं मिली है, भगवत प्राप्ति हुई है। वो हमेशा से भगवान का भक्त है, वो क्या पता है कौन क्या है, हैं? कौन क्या कर रहा है आपको क्या पता है? इसीलिए अचिंतनीय भेदा भेद, इसीलिए आपको गुरु आज्ञा अनुसार चलना चाहिए। आपकी कितनी बुद्धि है, कितना समझ लीजिएगा, हैं? कितना समझ लीजिएगा, क्या समझ लीजिएगा? हम एक्चुअली में कुछ नहीं समझ सकते, आध्यात्मिक विषय हमारी बुद्धि नहीं है समझ पाने की, हैं? तो इसीलिए हमको आई डिड नॉट क्वाइट अंडरस्टैंड, यू विल नेवर अंडरस्टैंड। असलियत क्या है उसको लिखिए और चिपका लीजिए, आई विल नेवर अंडरस्टैंड। तो गुरु कृपा कर रहे हैं तो आपको भगवान विषय कुछ बातें समझ में आ रही है, जीवन का लक्ष्य हो सकता है समझ में आ रहा हो, गुरु कृपा कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है। अगर गुरु कृपा बंद कर देना, आप भक्ति खत्म कर दीजिएगा, आपसे भक्ति होगी नहीं होगी। दिस इज रियलिटी, दिस इज हार्श रियलिटी, ठीक है, यही सत्य है, न सिर्फ आपके लिए, सभी के लिए यही सत्य, यही सत्य, ठीक है। तो गुरु कृपा करते हैं तो बचते हैं, नहीं तो हम तो कितना भी बुद्धि लगा लें, भगवान के विषय में कोई एक बात समझ में आती है क्या? आप पूरा जीवन लगा करके भगवान विषय में एक बात कुछ समझ सकते हैं, भगवान ने ऐसा क्यों किया? तो गुरु कृपा कर रहे हैं, कृष्णा कृपा कर रहे हैं जो लीला बता रहे हैं, गुरु कृपा कर रहे हैं जो बता रहे हैं उसके बारे में। हमारी कोई बुद्धि है? हमारी कोई बुद्धि है? बिल्कुल नहीं समझ सकते। इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान नहीं आता ना, तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं, क्योंकि उसमें प्रेम तो है ही नहीं। किसी को तथ्य बता दें, किसी को हम बता दें हजारों सूर्यों का प्रकाश भगवान की आंखों से निकल रहा है, वो तथ्य जान करके कर क्या लीजिएगा? 2 सूर्य का प्रकाश कितना होता है आपको समझ में आता है? कल्पना कर सकते हैं, आप देख सकते हैं क्या 2 सूर्यों का प्रकाश? 10 सूर्यों का प्रकाश समझ में आता है? 21 सूर्यों का प्रकाश में कोई फर्क समझ में आया? अरे कहां से 1000 सूर्यों का प्रकाश समझ में आएगा? 10 सूर्य आपके आंखों के सामने आ जाएंगे तो आपको कुछ थोड़ा सा भी कुछ कल्पना भी होगा क्या? तो गुरु कृपा कर रहे हैं, कृष्णा कृपा कर रहे हैं, तो उनके कृष्णा के बारे में कुछ भी जान पाते, नहीं तो कुछ नहीं जान सकते, ठीक है। यस, और कोई भी भक्त के कार्यकलापों को आप कभी नहीं जान सकते, कभी नहीं जान सकते, कभी नहीं जान सकते। जिस प्रकार भगवान के कार्यकलापों को आप नहीं जान सकते, उसी प्रकार कोई भी भक्त के कार्यकलापों को नहीं जान सकते।
हमारा कभी भी बातें करते हैं, कुछ भी बात कर रहे हैं, क्लास में भी बात करते हैं, ऑफलाइन भी बात कर रहे हैं, कभी भी किसी भी विषय पे बात कर रहे हैं, किसी भी भक्त के बारे में बात कर रहे हैं, तो कैसे बात करते हैं? हमारा स्टैंडर्ड एक है, गुरु ने क्या बोला है, गुरु के अनुसार ये क्या है, कृष्णा ने क्या बोला है। हमारा स्टैंडर्ड, हमारा मापदंड वो है बात करने। जैसे अभी बता रहे थे कि ये जो यहाँ पे जो ढिंचिक ढिंचिक हो रहा था, वो भक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गुरु ने ऐसा नहीं बोला, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने नहीं बोला। इससे क्या नैनम गलत श्रुधार्या होगा क्या? आंखों से कृष्णा के लिए प्रेम अश्रु निकलेंगे क्या ये करने से? हम अपने मापदंडों से चीजों को नहीं देख सकते हैं। प्लीज समझिए, मेरे लिए हमेशा मापदंड क्लियर है। मेरी आंखें ये नहीं बताती है कि ये सही है कि गलत है। मेरी आंखें बस ये देखने के लिए कि गुरु ने क्या बोला है, कृष्णा ने क्या बोला है, शुद्ध भक्तों ने क्या बोला है, उस अनुसार हम देखें और ये सही है कि गलत है बताइए। मेरी आंखें स्वतंत्र रूप से कुछ देख ले और समझ ले और फिर बोल दे, फिर गलत, वो समझदारी गलत। ठीक है, तो हम किसी भी भक्त के बारे में, किसी के कार्यकलाप के बारे में कभी भी बात करें तो शास्त्र सम्मत होना चाहिए, गुरु सम्मत होना चाहिए। ऐसे तो जान सकते हैं, नहीं तो कोई नहीं जान सकता, कभी नहीं जान सकता। प्लीज डू नॉट इवैल्यूएट। आप किसी भी भक्त को तोलना मोलना बंद कर दीजिए, आप नहीं तोल सकते। ठीक है, बहुत लोग हैं, पापी लोग हैं, उनको वृंदावन में रहने का कैसे मौका मिल गया? आप ये सब तोलना मोलना बंद कर दीजिए। ठीक है, ये भक्ति नहीं होती। हरे कृष्णा। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? पूछिए पूछिए, डरिए मत। ओके, अश्लेषा माता जी, एज वी लर्न, हम दिन में 3 बार गुरु के चरणों में समर्पण करना है, नमन करना है। ठीक, ओके, महिमा गानी चाहिए, हाँ बिल्कुल। बट वी हैव टू रिमेम्बर गुरुज एंड गुरुज इंस्ट्रक्शन ईच मोमेंट। हाँ बिल्कुल, अगर हम ये कर रहे हैं कि गुरु के इंस्ट्रक्शन, गुरु का क्या चेहरा याद कीजिएगा, चेहरा याद करके कुछ नहीं होगा। गुरु का चेहरा देखें तो याद कीजिए गुरु का इंस्ट्रक्शन क्या है। गुरु मतलब गुरु का इंस्ट्रक्शन मानिए। वपु सेवा से गुरु का एक्चुअली में कोई रिलेशन नहीं होता। गुरु नहीं चाहते वपु सेवा किसी को करनी है, ठीक है, उत्तम है, शास्त्रों में भी वर्णित है, लोग करना चाहे करें, परंतु गुरु अगर होंगे तो वो यही चाहेंगे वाणी सेवा कर दो। कोई बहुत वपु सेवा किया है परंतु वाणी सेवा नहीं कर रहा है, गुरु नहीं चाहेंगे ऐसा करो। वाणी सेवा करो, वाणी सेवा करोगे तो मुक्त होगे, वाणी सेवा करोगे तो भक्त बनोगे, वाणी सेवा करोगे तो शुद्ध होगे। ठीक है, वपु सेवा करोगे तो शुद्धता के लिए क्वालिफाई करने लग जाओगे। गंदगियां मलिनता अपने आप धीरे धीरे मिटते चली जाएंगी। ओके, बट वी हैव टू रिमेम्बर गुरुज एंड गुरुज इंस्ट्रक्शन एट एवरी मोमेंट, ईच मोमेंट बिल्कुल सही है। कॉज फाइनल एग्जामिनेशन कैन कम एट एनी मोमेंट, बिल्कुल सही है। इज इट करेक्ट? बिल्कुल सही है। रेफरेंस योर लास्ट क्लास एक्सप्लेन ऑन एक्सीडेंटल केस। हाँ, कभी भी आ सकता है, फाइनल एग्जामिनेशन कभी भी आ सकता है। हमको गुरु का इंस्ट्रक्शन ही बस याद रखो। गुरु का इंस्ट्रक्शन याद है, आप जितना गुरु के इंस्ट्रक्शन के प्रति दृढ़ है उतनी आपकी शुद्धता का कसौटी है, और जितने शुद्ध हैं उतना भगवत धाम जाने के निकट। ठीक है, तो गुरु का इंस्ट्रक्शन पालन। गुरु क्या चाहते हैं? आप भगवत धाम रहिए। गुरु क्या चाहते हैं? आप भगवान की सेवा करें। आप किसी और की सेवा कर रहे हैं, आपको खुशी भी नहीं मिल रही। भगवान की सेवा करते हैं, खुशी मिलती है, आप भगवान की सेवा करें। गुरु ये चाहते हैं। परिवार की सेवा करते हैं, खुशी मिलती है क्या?
हैं? अंतिम में गाली मिलेगा। सच बता रहे हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं ना, अंतिम में गाली मिलेगा। भगवत भक्त हैं तब अलग बात है, तब आप एक वैष्णव की सेवा कर रहे हैं और भगवत भक्त देख करके सेवा कर रहे हैं तब। अगर आपके परिवार वाले भगवत भक्त हैं पर आप भगवत भक्त नहीं, अपने पिता अपने माता को देख करके सेवा कर रहे हैं, तो उसका लाभ, वो लाभ नहीं हो। तो मैंने पहले ही बताया, फिर से बोलता हूं, अगर आपके परिवार में भगवत भक्त हैं तो आप उन्हें भगवत भक्त देख करके उनकी सेवा करें। अपना रिश्ता नहीं, सारे रिश्ते के ऊपर होता है, सारे रिश्ते के ऊपर भगवत भक्त होता है। ठीक है, भगवत भक्त से बात कर रहे हैं तो आध्यात्मिक बात कर रहे हैं। अगर भगवत भक्त को बस हरे कृष्णा बोल दिया या आध्यात्मिक रूप से हम कार्य कर, एक भौतिकवादी को हरे कृष्णा बोल रहे हैं तो हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कृपया मान जाओ, कृपया मान जाओ। ठीक है, तो भगवत भक्त से बात कीजिए, है ना। और भगवत भक्त की सेवा नहीं कर रहे हैं, भौतिकवादियों की सेवा कर रहे हैं, तो हमेशा आपको अंतिम जब कर लीजिएगा ना, महिमा गान कर देंगे अंतिम में। जैसे सपोज करें, लोग शरीर त्यागते हैं ना, तो सब कोई बड़ाई करने आ जाता है, अरे वो बहुत अच्छा था। अच्छा तो था, पर थोड़ा सा और कर देता तो अच्छा हो जाता। हमेशा अंतिम एकदम लास्ट में ना जाकर के आपको बुराई मिलेगी। सब कोई आपसे दुखी होंगे, परेशानी होंगे। कर लीजिए जितनी सेवा करनी, ना तो आज तक ही आपसे कोई खुश रहा होगा, कोई खुश नहीं रहा होगा। आप एक रिश्ता देख, एक भौतिकवादी रिश्ता जो आपसे प्रसन्न है, एक तरफ तो आपसे कोई प्रसन्न नहीं है, दूसरे तरफ से अगर आप शुद्धता से कार्य करें तो गुरु हमेशा ही प्रसन्न रहते हैं, कृष्णा हमेशा ही प्रसन्न रहते हैं, आपके गुण हमेशा ही सुधरते रहते हैं। हमको कृष्णा की सेवा नहीं करनी है, बताइए। ऐसी अवस्था में तो आप हमेशा ही दुख पाएंगे अगर आप कृष्णा की सेवा नहीं करें। गुरु यही तो चाहते हैं कि आप कृष्णा की सेवा करें। इससे बड़ा हितैषी कौन होगा? आप कृष्णा की सेवा करके प्रसन्न हैं, कृष्णा की सेवा करते हैं तो अच्छे हैं, गुरु चाहते भी हैं कृष्णा की सेवा करें, पर आप कृष्णा की सेवा नहीं करना, बताइए। इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? हमको सही मालूम है, सही करेंगे नहीं, गलत करेंगे। Can there be bigger foolishness? Can there be bigger foolishness? नहीं ना? That's reality. Yes. किन्हीं और की कोई बात है? कुछ पूछना है, कुछ बताना है? हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, जब किसी से भी मिलते हैं, चाहे मटेरियल पीपल हो या वैष्णव हो, फीट टच करना चाहिए? नहीं, शास्त्र में क्या बोला हुआ है? यही तो दिक्कत है, है? रुकिए, ये क्या हुआ? एयरप्लेन मोड चला गया। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? आ रही है? यस, हाँ बोलिए। ओके, ठीक है, रियली सॉरी, एयरप्लेन मोड पे चला गया था। ठीक है, मेरी गलती थी, मैं थोड़ा सा इधर से उधर मूव कर रहा था। ओके, मैं एक श्लोक निकाल रहा था, जिस श्लोक में साफ साफ लिखा हुआ है, माता पिता
स्पिरिचुअल मास्टर का आदर करना चाहिए, हर किसी बड़े का आदर करें। देखिए, सम्मान कीजिए, पैर मत छूइए, है ना? सम्मान कीजिए, पैर बिल्कुल नहीं छूना चाहिए, ठीक है? बड़ों का आदर करें, माता पिता का आदर करें, सम्मान करें, ठीक है? माता पिता के पैर छुएं, गुरु के पैर छुएं। वैष्णव में ये पैर छूना वाला ठीक नहीं है, तो दंडवत प्रणाम करें बस, ठीक है? परंतु वो पैर छूने वाली बात, ठीक है? ओके। बाकी किसी का पैर छूना वो ठीक है। वैष्णव में पैर नहीं छुआ जाता, वैष्णव में बस नमन करते, दंडवत प्रणाम करते, ठीक है? यस। किन्हीं आंसर हुआ राघव प्रभु जी? किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? जल्दी, कोई जिज्ञासा है? आई मी लिखिए, अनम्यूट कीजिए, कुछ भी कीजिए। माता पिता एंड गुरु, हाँ। और बड़ों का भगवत गीता में ये लिखा हुआ है, एग्जैक्टली मैं दिखा दूं। बड़ों का, माता पिता का, गुरु। मैंने पहले भी, अभी भी शायद यही बोला, फिर से मैं भगवत गीता के श्लोक में भी दिखा दूं। आप लोगों को पता होना चाहिए शास्त्र में क्या लिखा हुआ है। ऐसे ही कुछ भी कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, फिर मेंटल स्पेकुलेशन क्यों नहीं है? इसे मेंटल स्पेकुलेशन क्यों नहीं माने, बताइए? जब शास्त्र की बात स्वीकारनी नहीं है तो मेंटल स्पेकुलेशन क्यों नहीं? ठीक है, मैं श्लोक आपको निकाल करके दे दूंगा। यस, कोई और? किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? कुछ नहीं पूछना है, एंड कर सकते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम को प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम को प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण।